आप सभी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल माई सिलेबस में स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी MPPSC के फुल सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और टोटल सिलेक्शन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित है इस वीडियो में मिलेगा। आइए ये वीडियो हम शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारा अपलोडेड वीडियो आपको मिले और आप इसका लाभ उठा पाएँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो MPPSC के सिलेक्शन प्रोसेस के 5 स्टेजेज हैं। पहला प्रीलिम्स एग्ज़ाम, दूसरा मेन एग्ज़ाम, तीसरा इंटरव्यू, चौथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पांचवा मेडिकल टेस्ट। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और फिर आप जॉब ज्वाइन कर पाएंगे। अब आइए MPPSC के एग्ज़ाम पैटर्न को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में आपका जनरल स्टडीज़ जो 2 घंटे का होता है और 200 मार्क्स का होता है, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 2 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा, 2 घंटे का समय होगा और 200 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल होंगे यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। MPPSC के मेंस एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें टोटल 6 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 GS1 होता है जिसमें आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा, 300 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। GS2 और GS3 भी 3 आवर्स का टाइम मिलेगा और 300 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं GS4 3 आवर्स का समय होगा और 200 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल हिंदी भी 200 मार्क्स का होता है और 3 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। हिंदी ऐसे 2 आवर्स का समय मिलेगा और 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी के अलावा बाकी जो पेपर है आपके वो बाइलिंगुअल होंगे यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। सारा प्रश्न आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पूछा जाएगा। MPPSC के इंटरव्यू एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इंटरव्यू 175 मार्क्स का होता है और क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 33% से 40% है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में। वहीं OBC, ST और SC का 23% से 30% है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले एज लिमिट, तो मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम 35 साल जो MP के रेसिडेंट्स हैं उनके लिए। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो महिलाओं के लिए 10 साल का और हैंडीकैप्ड के लिए 5 इयर्स का। वहीं ST, SC और OBC को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना अनिवार्य है किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। अगर प्रोफेशनल डिग्री है तो वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए। अब आइए MPPSC के सिलेबस को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स में आपके प्रश्न जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट से होंगे, करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ MP, पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ MP, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स पेपर 2 के सिलेबस की बात करें तो कम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, हिंदी लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन स्किल क्लास 10th लेवल का, इससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। MPPSC के मेंस के सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले जनरल स्टडी 1 यानी पेपर 1 के सिलेबस में आपके प्रश्न हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, मुगल्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, ज्योग्राफी, वाटर मैनेजमेंट, डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे।
पेपर 2 के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशन, द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस, सिक्योरिटी इश्यूज, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, सोशल एंड सम इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन, सोशल सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, एजुकेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वेलफेयर प्रोग्राम्स, पब्लिक सर्विस, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड अकाउंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से प्रश्न होंगे। पेपर 3 में आपके प्रश्न साइंस, रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी से होंगे। इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। GS4 के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन, फिलोसफर एंड थिंकर्स, वर्कर्स एंड रिफॉर्मर्स, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, करप्शन, केस स्टडीज से होंगे। इंडिया के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, करंट अफेयर्स, मैथमेटिकल ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके प्रश्न जो भी हों वो कमेंट्स के जरिए हमें भेजें, हम आंसर करेंगे।